Hello children, welcome back my channel. In this video, we will learn class 4, chapter 3 safety and first aid. इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 4 का चैप्टर 3 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. सेफ्टी मीन्स सुरक्षा और फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक उपचार. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं और अगर हमें कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हमारे साथ हो जाए तो हम फर्स्ट एड कैसे ले सकते हैं, मीन्स प्राथमिक उपचार क्या होता है उसको हम कैसे ले सकते हैं. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. एक्सीडेंट में occur एनी टाइम एनीवेयर विदाउट गिविंग एनी वार्निंग. एक्सीडेंट जो होते हैं वो कभी भी और कहीं पर भी हो जाते हैं बिना किसी वार्निंग दिए, बिना कुछ. एक्सीडेंट कैसे होते हैं, दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं, ना तो कोई हमें उसकी वार्निंग मिलती, ना ही हमें उसका पता चलता, वो कभी भी हो जाते हैं. ओके. We often get hurt at home, in school, in playground और on the road. हम कहीं पर भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, कहीं पर भी हमें एक्सीडेंट हो सकता है, घर पर भी, स्कूल में भी और प्लेग्राउंड में भी. मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स occur ड्यू टू आवर केयरलेसनेस. ज़्यादा करके एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, केयरलेसनेस लापरवाही की वजह से होते हैं. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए, बचने के लिए. एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें सेफ्टी के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करने चाहिए. सेफ्टी एट होम. हम घर पर सेफ्टी कैसे कर सकते हैं. देखो इसमें बताया गया है कि एक्सीडेंट्स कहीं पर भी कभी भी बिना बताए हो जाते हैं, इसलिए हमें एक्सीडेंट्स से बचने के लिए कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करने चाहिए. एक्सीडेंट जो होते हैं वो घर पर भी हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, प्लेग्राउंड में हो सकते हैं, कहीं भी कभी भी हो सकते हैं. तो सेफ्टी हम घर पर कैसे कर सकते हैं. सेफ्टी एट होम. घर पर हम अपनी सेफ्टी हिफाजत कैसे कर सकते हैं. स्लीपिंग ऑन द फ्लोर एट वेट फ्लोर इज डेंजरस एंड कैन हार्म यू. स्लीपिंग हम क्या होता है कि घर पर हमारा जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, उस पर हम स्लीप हो सकते हैं. ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है. वी वेट फ्लोर. अ वेट फ्लोर इज डेंजरस एंड कैन हार्म यू. जो गीला फर्श होता है, वेट मीन्स गीला, फ्लोर फर्श, डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है आपके लिए. ठीक है, एंड कैन हार्म यू, और आपको ये नुकसान दे सकता है. यू मे स्लीप और फॉल ऑन द वेट फ्लोर इजीली. गीले फर्श पर आप क्या हो सकते हैं, स्लीप हो सकते हैं, फिसल सकते हैं. ठीक है, और गिर भी सकते हैं. गीले फर्श पर आप स्लीप हो सकते हैं और गिर सकते हैं. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स से बचने के लिए वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स. हमें ये वाले सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. नंबर 1, कीप द फ्लोर ड्राई. फर्श को सूखा रखना चाहिए. नंबर 2, फ्लोर्स ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड नॉट बी स्लिपरी. किचन और बाथरूम के जो फ्लोर होते हैं, फर्श होते हैं, वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए, फिसलने वाले नहीं होने चाहिए. नंबर 3, नेवर लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर और स्टेयर्स. आपको अपने टॉयज़ को कहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, सीढ़ियों पर नहीं छोड़ना चाहिए और फर्श के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए. फायर इन द किचन. अब देख लीजिए, ये सेफ्टी एट होम चल रहा है हमारा कि हम अपनी घर पर कैसे सेफ्टी कर सकते हैं. अभी हमने फ़र्श के बारे में पढ़ा है कि फ़र्श को कैसे सूखा रखना चाहिए. जो अगर गीला फर्श होता है उसमें हम कैसे बच सकते हैं, अगर हम उसको सूखा रखेंगे तो उससे बचाव हो जाएगा. गीले फर्श पर जो होता है हम स्लिप हो सकते हैं. अब यहाँ पर ये वाले हेडिंग में क्या है, इस वाले पॉइंट में फायर इन द किचन. किचन में अगर आग जल रही हो, अगर हमारे चूल्हे पर, हमारे जो उसमें हम कैसे अपनी सेफ्टी कर सकते हैं. एक्सीडेंट ड्यू टू फायर इन द किचन कैन केस सीरियस इंजरी. अगर एक्सीडेंट किचन में हो जाए, आग जलते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है.
ठीक है। टू अवॉइड सच एक्शंस वी शुड फॉलो दीज रूल्स, सेफ्टी रूल्स। इन एक्सीडेंट्स से बचने के लिए हमें जो है ना कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। किचन में जो हम अपनी चूल्हा चलाते हैं उस वाले आग जलाते हैं, जो आग जलती है हमारी फायर जो होती है, उससे बचने के लिए हमें कुछ जो है सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, इन केस ऑफ अ गैस लीकेज ओपन द डोर्स एंड विंडोज़ टू लेट द गैस आउट। अगर हमारा गैस लीक हो रहा है तो हमें विंडोज़ को ओपन कर देनी चाहिए। किचन की जो विंडोज़ होती है उसको ओपन कर देनी चाहिए, ठीक है, और डोर्स को भी खोल देने चाहिए। डू नॉट लाइट मैचस्टिक और टर्न ऑन इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस एट द टाइम ऑफ गैस लीकेज। हमें अपनी मैचस्टिक को नहीं जलाना चाहिए उस वक्त, और अपनी लाइट का जो स्विच है ना उसको भी ऑन नहीं करना चाहिए। अगर हमारा किचन का जो है गैस सिलेंडर लीक हो रहा है उस वक्त हमें माचिस को नहीं जलाना चाहिए, और अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली के जो स्विचेस होते हैं उनको ऑन भी नहीं करना चाहिए। डू नॉट पिक अप एनीथिंग फ्रॉम द बर्निंग गैस स्टोव। डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन, दे कैच फायर इजली। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो हमें सिंथेटिक क्लोथ को भी नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी से ही बहुत ज़्यादा फास्टली वो आग को पकड़ लेते हैं, इसलिए सिंथेटिक क्लोथ हमें ज़्यादा करके यूज़ नहीं करने चाहिए। नंबर 4 है नेवर प्ले विद द थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास। हमें ग्लास की चीज़ों से मतलब कांच की चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। दे कैन ब्रेक ईजिली एंड केस कट्स द वॉन्ट्स। ये आसानी से टूट जाती हैं क्योंकि कांच की जो चीज़ें होती हैं जैसे ग्लास होते हैं, बाउल्स होते हैं, इसलिए क्या होता है ये ईजिली टूट जाती हैं और हमें ये ज़ख्मी कर सकती हैं, हमें ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। इलेक्ट्रिक शॉक। अब इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस आर वेरी यूज़फुल टू अस। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो होते हैं हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस क्या होते हैं, जैसे आयरन है या फिर मिक्सी है, ठीक है, इस फैन है, कुछ भी है, ETC बहुत सारे होते हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। लेकिन इफ़ यू हैंडल दैम केयरलेसली, अगर आप इन्हें केयरलेसली हैंडल करते हो, मतलब आप ध्यान से इनको हैंडल नहीं करते, दे कैन बी डेंजरस एंड मे गिव इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये क्या हो सकते हैं, हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, और ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक करंट लगा सकते हैं, ठीक है। टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इसी इलेक्ट्रिक शॉक, हमें कहीं से इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसको अवॉइड करने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए। नंबर 1, डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और स्विच वेट हैंड्स और बेयरफुट। हमें क्या करना चाहिए, हमें डू नॉट टच, हमें टच नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, ठीक है। और स्विच वेट, अगर हमारे हाथ या पैर गीले हों तो हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। नंबर 2, डू नॉट गो क्लोज टू हीटर्स और टेबल फैंस व्हेन दे आर ऑन। हमें हीटर और टेबल फैन के क्लोज नहीं जाना चाहिए, पास नहीं जाना चाहिए अगर वो ऑन हो। टर्न ऑफ द स्विचेस बिफोर टचिंग दैम। इनको छूने से पहले हमें स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। डू नॉट क्लोज द हीटर और टेबल फैंस। हमें हीटर और टेबल फैन को टच नहीं करना चाहिए या फिर उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्लोज नहीं जाना चाहिए। व्हेन दे आर ऑन, जब वो ऑन होते हैं, जब वो चल रहे होते हैं। टर्न ऑफ द स्विचेस बिफोर टचिंग दैम। हमें इनको छूने से पहले उसका जो स्विच होता है उसको टर्न ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है, उसको बंद कर देना चाहिए। डू नॉट टच अ डैमेज वायर। हमें डैमेज वायर को टच नहीं करना चाहिए। मीन्स कुछ कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो वायर होती है वो कहीं से कट रही होती है, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए, उसको छूना नहीं चाहिए। नंबर 4, व्हेन समवन गेट्स अ इलेक्ट्रिक शॉक और यू नोटिस अ स्पार्क। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है या फिर आप ये नोटिस कर रहे हो कि स्पार्किंग हो रही है, स्पार्क चिंगारी, जब स्पार्किंग होती है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर होती है उसमें से कुछ चिंगारी निकल रही होती है, स्पार्क निकल रही होती है, ठीक है।
तो उसको हमें क्या करना चाहिए, टर्न ऑफ मेन स्विच इमिडिएटली, हमें जो मेन स्विच होता है जल्दी से उसको बंद कर देना चाहिए। अब है पॉइजनिंग। अब पॉइजनिंग से कैसे जा सकता है, पॉइजनिंग जहर से कैसे बचा जा सकता है। टू अवॉइड पॉइजनिंग, हमें पॉइजनिंग को अवॉइड करना चाहिए। वी शुड फॉलो दी सेफ्टी रूल, हमें पॉइजनिंग को अवॉइड करने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए, अपनाने चाहिए। नंबर 1, नेवर टेक एनी मेडिसिन यूजलेस योर पेरेंट्स और डॉक्टर give it to you. Number 2, all poisons chemicals like flour, cleaners and detergents should be kept away from children. Number 3, do not eat stale, spoiled and exposed food. It can cause food poisoning. क्या है कि पॉइजनिंग से हमें कैसे बचा जा सकता है। पॉइजनिंग में हमें ये है कि हमें ना केमिकल की कोई भी चीज़ें लाइक जैसे क्लीनर, फ्लोर क्लीनर होते हैं जैसे फिनाइल है या फिर तेज़ाब हो गया, डिटर्जेंट है, मतलब क्या है, शुड नॉट कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों को उनसे दूर रखना चाहिए। ठीक है, उनको ज़्यादा बच्चों को क्या करना चाहिए, उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, और हमें कुछ इस तरह का फूड नहीं खाना चाहिए जो पहले से पुराना रखा होता है, उससे भी हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और हमें एक्सपायर मेडिसिन भी नहीं लेनी चाहिए। मेडिसिन होती है ये ध्यान रखना चाहिए बच्चों को भी कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को पहले दिखाएं कि वो कहीं एक्सपायर तो नहीं है, या बड़े लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हम पॉइजनिंग से बच सकते हैं। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं। वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल प्लेइंग, हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए जब हम खेल रहे होते हैं। वाइल जब हम खेल रहे होते हैं। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड, हमें प्लेग्राउंड में सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, डू नॉट पुश और हिट ईच अदर वाइल प्लेइंग, हमें जब हम खेल रहे होते हैं तब हमें दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उसको हिट भी नहीं करना चाहिए, और किसी को ना तो किसी को ठोकर मारो ना किसी को धक्का दो। इस तरह से मतलब क्या होता है कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो वो सब हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 2, डू नॉट प्ले रफ गेम्स, हमें रफ गेम्स भी नहीं खेलने चाहिए। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं, रफ गेम्स कौन से होते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि रफ गेम कौन से होते हैं। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिनसे हमें नुकसान होता है। ठीक है, जैसे किसी को मारने वाला, मार रहे पीट रहे हाथों से या फिर स्टिक से, उस तरह के कुछ गेम्स होते हैं, वो वाले गेम्स हमें नहीं खेलने चाहिए। या फिर हम कहीं ऊंचाई से ज़्यादा ही ऊंचाई से जंप कर रहे हैं, उस तरह के गेम्स भी हमें नहीं खेलने चाहिए। नंबर 3, स्टे अवे फ्रॉम द स्विंग ऑन समवन इन यूजिंग देम। नंबर 4, डू नॉट जम्प फ्रॉम द सीसॉ विदाउट इन्फॉर्मिंग पार्टनर, हमें अपने सीसॉ एक गेम होता है, आपने देखा है कि उस पे से हमें जंप, बच्चे क्या होते हैं कि जब सीसॉ के ऊपर बैठते हैं कुछ बच्चे जंप कर जाते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है, चोट लग जाती है। अगर आप इतने छोटे बच्चे हैं कि आप सीसॉ कर रहे हैं तो आपको वहाँ से उतरना है, तो आपको जंप नहीं करना चाहिए। और अगर आप जंप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पार्टनर को बताना होगा। ठीक है, सेफ्टी इन स्कूल, स्कूल में हमें अपनी सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए। इन स्कूल मैनी एक्सीडेंट्स हैपन्स व्हेन चिल्ड्रन आर इन हरी, टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो दीज रूल्स। स्कूल में एक्सीडेंट्स कब होते हैं, जब कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं। ठीक है, क्या होता है, जल्दी में बहुत ज़्यादा दौड़ रहे होते हैं, जल्दी जाना है क्लास के अंदर, तो एक दूसरे को धक्का लगा कर चलते हैं, तो होता क्या है कि दूसरा जो बच्चा है वो नीचे गिर जाता है, चोट लग जाती है। तो इन्हीं कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि अपने यहाँ पर एक्सीडेंट्स होने से उन बच्चों को बचा सकते हैं। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो दीज रूल्स, इन एक्सीडेंट्स से बचने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, डू नॉट पुश ईच अदर, हमें दूसरों को धक्का नहीं लगाना चाहिए, स्पेशली ऑन द स्टेयर्स, स्पेशली कहाँ पर, जब हम सीढ़ियों पर होते हैं। ठीक है। नंबर 2, डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस, हमें बेंचेस पर जंप नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि बेंच पे खड़े हो जाते हैं और जंप करते हैं, तब क्या हो सकता है, चोट लग सकती है। डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस। नंबर 3, डू नॉट थ्रो थिंग्स इन द क्लासरूम, कुछ भी चीज़ क्लासरूम में थ्रो नहीं करनी चाहिए, फेंकनी नहीं चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पर सेफ्टी हम कैसे कर सकते हैं। केयरलेस ड्राइविंग एंड केयरलेस
Carelessness of the pedestrian case accidents on the road. We should follow some safety rules on the road. Number 1, always walk on the footpath. हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. फुटपाथ क्या होता है? फुटपाथ किसे कहते हैं? जो पैदल चलने वाला रास्ता होता है उसको फुटपाथ कहते हैं. ठीक है. नंबर 2, ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग को यूज करना चाहिए. ठीक है. When there is no zebra crossing, look first to your right, then left, and then you are right again. तो क्या है इसमें? क्या है कि जब हम जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें अपने लेफ़्ट राइट देखना चाहिए. ठीक है. और लेफ़्ट राइट देखकर ही चलना चाहिए. ये जेब्रा क्रॉसिंग को हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें रोड पे जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो एक्सीडेंट से बच सकते हैं. जेब्रा क्रॉसिंग आप जानते हो क्या होता है? वो जो 3 लाइट्स होती हैं, 3 लाइट्स कौन सी? रेड, ब्लू और ग्रीन वाली जो लाइट होती है, जो हमें ये बताती है कि हमें रोड पर कैसे, जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमें कब चलना चाहिए और कब नहीं चलना चाहिए. रेड लाइट कब यूज़ नहीं करनी चाहिए? जब रेड लाइट ऑन हो रही होती है तब हमें रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए. जब ग्रीन लाइट ऑन होती है तब हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. और उसके बाद भी तब हमें क्या ध्यान रखना है कि हम अपने लेफ़्ट राइट देखेंगे, फिर हम रोड को क्रॉस करेंगे, फिर रोड को एक साइड से दूसरे साइड हम जाएंगे. नंबर 3, नेवर क्रॉस द रोड बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल. नंबर 4, ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स. हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करनी चाहिए. मैंने बताया ट्रैफिक लाइट्स क्या क्या होती हैं, वही रेड, येलो एंड ग्रीन वाली जो होती है उनको देखकर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. ठीक है. नेवर रन और प्ले ऑन द रोड. हमें रोड पर खेलना नहीं चाहिए और प्ले भी नहीं करना चाहिए. ठीक है.